आपसे करूंगा। क्या कहेंगे सर, चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वो अपने शहरियों को साफ पानी मुहैया कर रहा है, लेकिन हम अपना जेर जमीन पानी जो है वो जहर आलूद कर चुके हैं। इस वक्त साफ पानी सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बोतल की सूरत में हमें फराम कर रहे हैं। इसके अलावा अब फिल्ट्रेशन प्लांट से भी अब साफ पानी हमें नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे, कहाँ हमसे गलतियां कुताहियां हुई हैं? अहमद अली खान साहब। जी 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 जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कैस साहब, आपने जो है ना, ये बहुत अहम हमारा जो मसला है जिस पर आपने मदऊ किया और इस पे बोलने की जो है ना मौका दिया। कैस साहब, सबसे पहले तो ये कि चाइना की मैं बात कर लूं तो मेरा वाटर रिसोर्सेज में पीएचडी है। वो असल जी में पूरी दुनिया में एक पॉलिसी बनी हुई है वाटर के हवाले से, उसको कहते हैं 3R पॉलिसी। जो 3R पॉलिसी है, इसके ऊपर हमारे कंट्री में अगर अमल दरामद करा लिया जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अब चाइना ने इसके ऊपर 3R का मतलब होता है रिड्यूस द वाटर, रीयूज द वाटर, और तीसरा R होता है रिसाइकल द वाटर। इन तीनों में से हमारा जो है, हम इस बहुत पुअर हैं इस पॉलिसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माहिरीन है। मैंने मजीद इस पर काम किया है, इस 3R पॉलिसी को मॉडिफिकेशन की है मैंने। इसमें +S मैंने ऐड किया है, जिसका मतलब है सिक्योर द वाटर, यानी कि वाटर जिसको थ्रेट है उसकी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं पर कैपिटा, वो 1000 से कम होते चले जा रहे हैं। 2000 हमारा जो है ना 21 में तकरीबन 1017 थे, अब और भी कम हो गया होगा। अगर 1000 से जो मुल्क के कम हो जाएं ये वाटर रिसोर्सेज, वो अंडर स्कैर्सिटी में चला चला जाता है। वो उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है जिनको पानी की किल्लत का सामना होता है। और खुदा न जी खास्ता जी हमारा अगर ये मसला आता है तो हमें ये IMF वाले कर्जा देने में भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी इन चीजों को देखते हैं। तो हम एक और मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं कि हमारा जो सालाना हम 100 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा यूज कर रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो सिर्फ 180 क्यूबिक मीटर पर ईयर यूज कर रहा है। लेकिन हमारी उसकी और आबादी का 10 गुना का फर्क है, लेकिन हमारा पानी का जो इस्तेमाल है वो उससे तकरीबन हाफ से भी ज्यादा है। तो ये एक बड़ा रेशियो है जो कि थ्रेटनिंग है। इसकी वजह है कि हमारे पास जो पॉलिसी है 3R पॉलिसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नजर नहीं आती। इसमें गवर्नमेंट की लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इदारे मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने करवानी है, और करवानी चाहिए और आगाही देनी चाहिए। इसको बतौर सिलेबस पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटीज में भी जो वाटर का जो सब्जेक्ट है बतौर सिलेबस पढ़ाएं, ताकि अवाम में आगाही हो, उनको पता चले कि ये अच्छा, एक। अहमद अली खान साहब, मैंने देखा है कि जी हमारी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हमारे शहर गुंजान तरीन शहर बनते जा रहे हैं और आलूदा तरीन शहर भी बन चुके हैं। और इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी कि हम पानी का जिस तरह ज़िया कर रहे हैं। मैंने देखा बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 24 आवर ट्यूबवेल चलते हैं और पानी ज़ाया होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब जाकर हमें होश आई है कि इस्लामाबाद के अंदर वहाँ म्यूनसिपल ने कहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, कि अब आप जो घर में बोर करेंगे उसका भी आप बिल पे करेंगे। और फिर साकब निसार ने भी पॉलिसी बनाई थी कि अब जो भी वहाँ पर सोसाइटी के अंदर ट्यूबवेल लगाएगा, मोटर पंप लगाएगा, वो हमें बिल पे करेगा। लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। लोग बिल तो पे कर देते हैं, लेकिन 24 घंटे मोटरों को चलाया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल। ये ना ये 3 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिस जहां पानी का इस्तेमाल है। इन तीनों सेक्टर्स हम्म। में पानी को मैनेज करने की जरूरत है। अगर पानी को आप मैनेज करते हैं तो आप सैलाबी सूरत से बच सकते हैं और पानी की किल्लत से बच सकते हैं। ये सैलाबी सूरत भी पैदा होती है, उससे पानी भी हमारा ज़ाया होता है। तो ये पॉलिसीज जो है ना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जैसे आपने बता रहे हैं कि वो बिल्कुल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये बात उठाई थी, तो उसका आगे अमल दरामद मेरे ख्याल में नहीं हो सका, ना हुआ है। अगर हो तो हम अभी से इसको रोक सकते हैं। जो हमारे पास किल्लत आने वाली है उसको हम नहीं, हमने पानी कहा के था हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सर पर पड़ती है तो हम सोचते हैं। हमने डैम्स जी नहीं बनाए, हमारे यहाँ बिजली की जो कीमत है वो आसमानों को छू रही है, गैस जी के जी, बिल दुगने चुगने हो गए। कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ। देख रहे हैं जी, लाइफ की जो क्वालिटी है ना वो डिपेंड करती है 4 चीजों की क्वालिटी पर: क्वालिटी ऑफ हम्म। वाटर, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एयर एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। अब देखें, अब इन हम चारों में से क्वालिटी हमारे पास किस चीज की बेहतर है?
जो कि हमारी लाइफ की क्वालिटी नहीं है। आप देखते हैं दिन ब दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोग जो है ना वो हाइपर होते हैं, थोड़ा सा कोई बात करता है तो वो लड़ने को आते हैं। वजह ये है कि हमारे ये सारी चीजों के एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर ना, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो जो कि ये नोटेबल है, साइंटिफिकली ये चीजें इम्प्रूव्ड हैं। इनकी तरफ हम आप देखें, नॉइस पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में इतनी फैली हुई है, उस पर कोई नहीं है, स्मोक या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो वाटर का जो मेन है, इसके पहला टेबल दूसरा टेबल ये तो बिल्कुल पोल्यूट कंटामिनेट हो चुके हैं, ये अनसेफ टू ड्रिंक है। ये इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा हाथ है, लोगों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो फर्टिलाइजर बेतहाशा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और हाउस ये मैंने देखा है अहमद अली खान साहब, कोई इदारा अपने जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इजाज शरीफ साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इजाज शरीफ साहब, कहिएगा, वासा एक बड़ा इदारा है जो सिर्फ लाहौर शहर के अंदर पानी के जो निज़ाम है उसको देखता है, तो वासा की भी कारकर्दगी इतनी आइडियल नहीं है। लाहौर जैसा शहर इस टाइम गुंजान तरीन शहर बन चुका है और पानी, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप कह रहे हैं ये काफी अरसा से, खास तौर पे जो अंदरून लाहौर है, जैसे इचरा हो गया और गंज बख्श रोड हो गया, इधर पे तो बेशुमार कई सालों से पानी सिर्फ गंदा ही आ रहा है। जब मोटर चलाओ गंदा पानी शुरू हो जाता है, इतना बदबूदार होता है, बीमारियां फैल रही हैं। और ये जो आजकल एमडी साहब आए हुए हैं, गफरान साहब, ये सिर्फ पॉलिसियां बना रहे हैं और बाकी अपने पसंदीदा बंदों को ला के लूट मार कर रहे हैं, जबकि अवाम की सेहत पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, साफ पानी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा मियां साहब, ये मैंने देखा हमारे अफसरान मीटिंग्स बड़ी रूटीन में करते हैं। जिस दफ्तर में आप जाएं, हमें किसी डीजी से या एमडी से मिलना होता है तो पता चलता है जी तमाम अफसरान जो है डीजी साहब के पास बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। तो ये मीटिंग सेक्रेटरीट से लेकर हर सरकारी अफसर, जिस टाइम इन्होंने पब्लिक को सपोर्ट करनी होती है, पब्लिक की हेल्प करनी होती है या उनके मसाइल सुनने होते हैं,